डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दमन लर्निंग। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू टेल यू द कंटेंट जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। द सेकंड इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल मेथड्स। 4.3 is medical termination of pregnancy, also known as abortion, and 4.4 will be sexually transmitted diseases, and the last will be infertility. तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एज यू ऑलरेडी नो कि मैं एनसीईआरटी की बुक से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने बोर्ड्स में, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आराम से एमसीक्यूज़ को फिलअप पूरा कवर अप कर सकें। क्योंकि जो एमसीक्यू बेसिकली पूछे जाते हैं वो थ्योरी में से पूछे जाते हैं, और थ्योरी आपको कम्प्लीटली रिवाइज करनी होती है। दैट इज़ लाइन टू लाइन। सो लेट्स बिगिन नाउ। You have learned about human reproduction, reproductive system and its function in chapter 3. Now let us discuss closely related topic reproductive health. What do we understand by this term? तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो द simple term refers to healthy reproductive organs with normal function। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को? हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। जब किसी भी पर्सन की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे के सारे हेल्दी हैं और नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे उस पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। हाउएवर इट हैज़ अ ब्रॉडर perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also। अगर हम इसे ब्रॉड लेवल में पढ़े तो हम ये भी इंक्लूड करेंगे क्या? इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स में भी वो क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डेफिनेशन दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की? इट मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उन्होंने बोला कि टोटल वेलबींग होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का। किस एस्पेक्ट में? सारे एस्पेक्ट्स में। जैसे कि फिजिकली भी वो पर्सन वेलबींग हो, वेल हो, इमोशनली फिट हो, बिहेवियर भी उसका बिहेवियर वाइज भी वो ठीक हो, एंड सोशली भी वो बिल्कुल हेल्दी हो। Therefore, a society with the people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavior interaction among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy। तो किसी भी सोसाइटी में अगर कोई भी पर्सन फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल उसके ऑर्गन्स हैं, नॉर्मल इमोशंस हैं, उसका बिहेवियर इंट्रैक्शन नॉर्मल है दूसरे लोगों के साथ इन टर्म्स ऑफ सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। Why is it significant to maintain our reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? Let us examine them। तो ये क्यों ज़रूरी है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखें, और वो कौन सी मेथड्स हैं जो हम अडाप्ट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, जिससे कि हम भी इस गोल को अचीव कर सकें। So we'll begin that। So 4.1 is reproductive health problems and strategies। So reproductive health क्या है, उसकी problems क्या हैं और उसकी strategies क्या हैं? India was among the first country in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health। तो इंडिया सबसे पहली कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, जिसने सबसे पहले एक्शन प्लान लिए थे और प्रोग्राम्स को कराया था एट नेशनल लेवल, ताकि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल बन सके। These programs called family planning were initiated in 1951। इन प्रोग्राम्स को नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग, एज अ नेम इंडिकेट्स टू प्लान अ फैमिली। आपने बहुत एडवर्टाइजमेंट्स भी देखी हैं। तो इसको इनिशिएट किया गया 1951 में, एंड वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेट्स। और पास्ट डिकेट से हम इसको एसेस करते आ रहे हैं कैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive child health care RCH programs। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे कि RCH reproductive and child health care programs regarding this global issue, creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs। तो इसके अंदर जो RCH जो प्रोग्राम है, इसके अंदर जो मेजर टास्क हैं, तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट आर द मेजर टास्क अंडर RCH प्रोग्राम। तो पहला हमारा टास्क है क्रिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों के अंदर
ताकि वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट जैसे कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उनको सपोर्ट करना है ताकि वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप कर सकें। तो ये मेजर टास्क होंगे इस प्रोग्राम्स के। With the help of audio, visual, and the print media, government and non governmental agencies have taken various aspects steps to create awareness among the people. तो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया जो भी हमारा चल रहा है, इसके साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के साथ साथ जो गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, इन सब ने मिलकर अवेयरनेस क्रिएट करी पीपल्स के अंदर अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स. Parents, other close relatives, teachers, and friends also have a major role in the डिससेमिनेशन ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने, टीचर्स ने, फ्रेंड्स के थ्रू भी सबको इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स. इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड ऑल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग. तो स्कूल्स में भी ये सेक्स एजुकेशन अब दी जा रही है, चैप्टर्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा इनकरेज हो, उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके, सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकॉन्सेप्शंस. ताकि चिल्ड्रंस के अंदर से जितने भी मिथ्स हैं, भ्रम हैं, सब दूर हों, जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनके अंदर अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता चले, एडोलेसेंस के बारे में, रिलेटेड चेंजेस जो उनकी एडोलेसेंस एज में होते हैं उन चेंजेस के बारे में पता चले. पुबर्टी में सेफ़ एंड हाइजीनिक सेक्शुअल प्रैक्टिस परफॉर्म करें. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, एसटीडीज़ जो कि मेजर कंसर्न है हमारा, इसके बारे में पता चले. एड्स एक्सेट्रा, लाइक एड्स हो गया एसटीडी में हमारा यहाँ पे. वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप्स टू लीड अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हेल्प करेंगे किसी भी इंडिविजुअल को ताकि वो हेल्दी लिव कर सकें. एडुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप्स. जितने भी पीपल्स हैं उनको एजुकेट करना है, स्पेशली फर्टाइल कपल जो मैरिजेबल एज में हैं, दे आर नियर अबाउट देयर मैरिज एज, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या होते हैं, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स कैसे की जाती है, पोस्ट नटल केयर कैसे होती है मदर की आफ्टर डिलीवरी एंड चाइल्ड, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें. वुड एड्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिज़ायर्ड साइज. तो इस इन तरीक़ों से, इन एजुकेशन की हेल्प से हम हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप कर सकते हैं, एक हेल्दी फैमिली डिज़ायर्ड साइज़ की. अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एवल्स लाइक सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम. जितने भी हमारी अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है किन चीज़ों के लिए, जैसे कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अब जैसे इंडिया में पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग. सोशल इवल्स जो एक्ट्स होती हैं हमारे इधर, हम लाइक वी आर लिसनिंग अबाउट रेप केसेज एंड ऑल दोज थिंग्स. तो इन चीज़ों के ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएँ. नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप सेंसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट दैम. तो लोगों को ये समझाया जाए और नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएँ एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रीजनेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी. तो हम एक रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी बना सकें. सक्सेसफुल implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities. तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक्शन प्लान को, हमें एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए वहाँ पे, एंड मटेरियल सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि हम लोगों को समझा सकें. दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल. ताकि ये लोग वहाँ बैठ कर के लोगों को हेल्प प्रोवाइड करा सकें. रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज़, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, बर्थ कंट्रोल मेथड होगी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा. तो इन सब चीज़ों को अगर हमें टॉलरेट करना है, इनसे बाहर निकलना है, तो हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी बिल्डिंग्स क्रिएट करनी पड़ेंगी जब एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठें और वो पेशेंट से मिले, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. तो better techniques का इस्तेमाल किया जाए, न्यू strategies का इस्तेमाल किया जाए. उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आता है statutory ban on amniocentesis for sex termination to legally check increasing menace of female feticide. जो amniocentesis की हम प्रोसेस करते हैं, by which we can also know the gender ऑफ अ इनबॉर्न चाइल्ड की वो मेल है या फीमेल है. तो ये जो टेक्निक है इसको कम्प्लीटली बैन किया जाए ताकि ये जो फीमेल फर्टिसाइड, जो ये फीमेल्स को मारा जा रहा है बिफोर बर्थ,
तो इनकी जो कंडीशंस हैं ये कम हो. मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट mentioned in its connection. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of a developing fetus is taken to analyze the fetal cell. तो एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस में एक्चुअल में होता है कि एमनियोसेंटेसिस में होता है कि एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है वॉर्म के अंदर जो बेबी को प्रोटेक्ट करता है. तो उस फ्लूइड को वहाँ से निकाला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है क्योंकि उस फ्लूइड के अंदर उस फीटल के सेल होते हैं, उस फीटस के सेल होते हैं जो कि डिजॉल्व्ड सबस्टेंसेस के रूप में होते हैं. वहाँ से उनको निकाला जाता है और उसके बाद उसको निकालने के बाद उसके सेल्स को एग्जामाइन किया जाता है, उनके क्रोमोजोम्स को देखा जाता है. लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम अगर एक्स एक्स हैं तो इनबॉर्न चाइल्ड जो है वो गर्ल होने वाला है. अगर वहाँ पे एक्स वाई निकला है लास्ट का पेयर तो मतलब कि ये मेल है. दिस प्रोसीजर इज़ यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम. इसके साथ साथ ये तो हम तो एक जेंडर तो चेक कर सकते हैं, बट इसके साथ हम क्या करते हैं, जो मेन इसका इंपॉर्टेंट जो काम है वो होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करना कि वहाँ पे कि किसी जो ऑफस्प्रिंग अभी इनबॉर्न अभी बॉर्न नहीं हुआ उसकी बॉडी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया एक्सेट्रा, एंड डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस. उसके साथ साथ वो ये भी डिसाइड बता देता है कि जो फीटस की जो सर्वाइबिलिटी है वो मतलब वहाँ कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आने वाले हैं, तो उसका भी वो क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन कर देता है. Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and all to improve upon the existing ones. तो रिसर्च हो रही है यहाँ पे प्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज़ में, इनकरेज कर रही है गवर्नमेंट, लोगों को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट एजेंसीज भी मिलकर, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी मिलकर, और दे आर फाइंडिंग आउट द न्यू मैथड्स हाउ टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स से हम कैसे बाहर आ सकें. Better awareness about sex related matters, increased number of medically assisted delivered and better postnatal leading to decreased maternal and infant mortality rates. तो बेटर अवेयरनेस क्रिएट करने से क्या हो रहा है कि मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं. बेटर पोस्ट नेटल केयर, आफ्टर बर्थ के बाद प्रॉपर केयर हो रही है जिसकी वजह से कि मदर का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, जो बेबीज़ और जो मदर्स की डेथ हो जाती है आफ्टर डिलीवरी वो कम हो रही है क्योंकि प्रॉपर केयर की जा रही है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है. इंक्रीज नंबर ऑफ़ कपल्स विद स्मॉल फैमिली, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ कपल्स हैं वो स्मॉल फैमिलीज़ वाले बन रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग फॉर द लॉन्ग फैमिलीज़ और बिग फैमिलीज़. बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, तो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का बेटर डिटेक्शन किया जा रहा है, उनको पहचाना जा रहा है सही समय पे और उनके लिए ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं. एंड ओवरऑल इन मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी. तो यहाँ पे बाबल लाइंस को रिपीट किया गया है रिगार्डिंग हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस या अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो टॉपिक आया वो हमारा आया है एमनियोसेंटेसिस. अभी लास्ट ये अभी 2023 और 23 सेशन 24 सेशन में भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था एमनियोसेंटेसिस का क्या काम है. बच्चों ने लिख दिया कि सिर्फ जेंडर डिटेक्ट करने के लिए. नो, एग्जैक्टली जो एमनियोसेंटेसिस का काम है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट फंक्शन है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करना है. सेकंड, डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, तो फीटस की जो सर्वाइबिलिटी है उसको भी फाइंड आउट करना है. और थर्ड में आप लिख सकते हैं कि जेंडर डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है. तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर यूज फॉर अ प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस.